हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझेंगे हम सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हमने एक्सरसाइज 9.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। आ सीक्वेंस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर कोई सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2, 4, 6, 8, 10। ये एक सीक्वेंस है हमारे पास। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, ये एक सीक्वेंस जो है ये एक प्रोग्रेशन भी है। अब प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज़ नथिंग बट अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। और यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है? अगर आप 2 में +2 करेंगे आपको 4 मिलेगा, 4 में आप +2 करेंगे देन आपको 6 मिलेगा, 6 में अगेन +2 करेंगे आपको 8 मिलेगा। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही सेम पैटर्न फॉलो हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस बनेंगे। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल में है 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें यहाँ पर आप 2 में जब ऐड करेंगे +2 तो आपको मिला है 4, 4 में +2 कर रहे हैं 6। तो हम कह सकते हैं कि बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अगर 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा सेम होगा। 4 - 2 इज़ 2, 6 - 4 इज़ 2, 8 - 6 इज़ 2। और नेक्स्ट टर्म आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो आपके पास ये कांस्टेंट नंबर आया है ना उसमें ऐड, अगर 10 + 2 इज़ 12। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि किसी भी टर्म में आप कांस्टेंट नंबर से ऐड करते हैं, कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती है। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप ध्यान से देखो बेटा, द रेशियोज ऑफ एनी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। यहाँ हम 2 टर्म्स ले लेते हैं। 16 / 4 इज़ 4, रेशियो आई है हमारे पास 4। देन 64 / 16 इज अगेन 4। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है? रेशियो ऑफ एनी 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स आर ऑल सेम। 256 / 64 इज अगेन 4। अब हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? जो हमें ये रेशियो मिल रही है, जो कॉमन रेशियो मिल रही है, जो नंबर मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 से। अब हमारे पास 4 × 4 इज़ 16, 16 में हमने 4 मल्टीप्लाई किया 16। तो ये सेकेंड टाइप का प्रोग्रेशन है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसी को हम डिटेल में एक्सरसाइज 9.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। 64 में आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे आपको 256 मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड द थर्ड टाइप इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है बेटा? 1/2, 1/4 ये आपको डिफरेंट टर्म्स दे रखी है। अगर आप इससे रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिलेगा 2, 4, 6, 8। अब जो ये रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर AP फॉर्म कर रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था? हमने कांस्टेंट नंबर ऐड करते जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? इसमें हमें कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है? हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जितनी भी टर्म्स हमें गिवन थी इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है? AP फॉर्म कर। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में फर्स्ट टर्म इज़ 2, 4, 8, 16। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पहचानते कैसे हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म इज़ 4, थर्ड टर्म इज़ 8 एंड द फोर्थ टर्म इज़ 16। हमें क्या करना है बेटा? रेशियो फाइंड आउट करनी है A2 / A1। A2 हमारे पास है 4/2, रेशियो इज़ 2। देन अगेन फाइंड आउट किया A3 / A2। A3 इज़ 8, A2 इज़ 4, अगेन 2, रेशियो 2 आई है। देन A4 / A3, 16/8 इक्वल्स टू यहाँ पर अगेन 2। अब हमने देखा है बेटा जो ये 2 आ रहा है एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है और इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। अब हमने यहाँ पर देखो बेटा A2, A3 एंड A4 से चेक किया है और तीनों ही केसेस पे हमारे पास सेम आ रहा है। दैट मीन्स हर केस में अगर कॉमन रेशियो आ रही है, एक फिक्स्ड नंबर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि जो ये सीक्वेंस है ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज़ 1/9, सेकेंड टर्म इज़ -1/27, थर्ड टर्म इज़ 1/81।
अगेन हम यहाँ पर एक फिक्स्ड नंबर रेशियो फाइंड आउट करेंगे, A2/A1। A2 है हमारे पास -1/27 डिवाइडेड बाय 1/9। इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, -1/27 और जो ये फ्रैक्शन है 1/9, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फिक्स्ड नंबर आया है, ये जो रेशियो आई है हमारे पास आई है -1/3। अगेन हम चेक करेंगे A3/A2 से, अगर हर केस में सेम आ रहा है दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 1/81 डिवाइडेड बाय 1/27, यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/81 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 27, 1/27 को हम लिखेंगे 27/1। अगेन कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब देखो बेटा यहाँ पर माइनस है, -1/27 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर आया है -1/3। सिमिलरली आप फाइंड आउट करेंगे A4 डिवाइडेड बाय A3। फोर्थ टर्म इज़ -1/243 एंड थर्ड टर्म इज़ 1/81। अगेन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -1/243 इंटू 81/1। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे अगेन हमें -1/3 मिल रही है, तो अगेन हमें एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है हर केस में। दैट मीन्स ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अगेन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर मैंने 3 टर्म्स ली है A1, A2, A3। यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे A2/A1, A3/A2। सेकेंड टर्म है हमारे पास 0.0001 डिवाइडेड बाय 0.01। आई होप सबको सॉल्व करना आता है। अगर आपको सॉल्व नहीं करना आता ध्यान देंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 1/1000 और यहाँ पर 1/10,000। जितनी डिजिट्स के बाद आपके पास डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स गिवन है उतने ज़ीरो लग जाएंगे। और यहाँ पर है 0.01 इस पॉइंट को हटाएंगे तो न्यूमरेटर में लग जाएंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आ गया है 1/100 और इस 1/100 को हम कह सकते हैं 0.01। बेटा जैसे भी आपको सॉल्व करना आता है आप सॉल्व कीजिए। थर्ड टर्म है हमारे पास 0.000001 डिवाइडेड बाय 0.001। अगेन आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपको मिल 0.1 आया है। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 4, आप लिख सकते हैं 4 zeros और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 0, 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। अगेन आपके पास 1/100 बचा, तो 1/100 इज़ 0.01। तो यहाँ पर अगेन फिक्स्ड नंबर है जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आइडेंटिफाई कर लिया कि है या नहीं है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, एक सीक्वेंस को, जैसा कि मैंने पहले बताया बेटा, सीक्वेंस को ही हम प्रोग्रेशन कहते हैं। पर प्रोग्रेशन कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, AK+1 डिवाइडेड बाय AK, इस एक्सप्रेशन को समझते हैं। आपने यहाँ K की जगह 1 पुट किया, 1+1 डिवाइडेड बाय A1 मीन्स A2/A1। अगर आपने K की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा पुट की है तो हमेशा हर केस में आपको R मिल रहा है, मीन्स एक कॉमन रेशियो मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर R क्या है, R इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है। अब बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कैसे करते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 4 और यहाँ पर लिख दिया है 8, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं बाय A से। R मीन्स कॉमन रेशियो। अगर आपको ये दो चीज़ें पता है, फर्स्ट टर्म पता है एंड कॉमन रेशियो पता है, तो आप नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 4 8, यहाँ पर कॉमन रेशियो इज़ 4/2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2, तो ये हमारे पास आ गई कॉमन रेशियो। अब हमें क्या करना है बेटा, जैसे हमारे पास ये है थर्ड टर्म है 8, इसमें कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 इज़ 16, 16 2 इज़ 32। तो हम क्या करते जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्म हमने लिखी है A, दैट इज़ 2, सेकेंड टर्म इज़ AR, फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है R से, तो हमें मिल गई है सेकेंड टर्म। देन सेकेंड टर्म को अगेन हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको हम लिख सकते हैं AR², तो हमें मिल रही है थर्ड टर्म।
देन सेकेंड टर्म में अगर हम आर से अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ए आर क्यूब, तो हमें ऐसे नेक्स्ट टर्म्स मिलती रहेगी। तो इसलिए हम जनरल टर्म लिख देंगे। बेटा जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आपने देखा है फर्स्ट टर्म में कहीं पर भी आर नहीं है, फर्स्ट टर्म में आर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आर रेज टू द पावर 0, सेकेंड टर्म इज ए आर, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ए आर 0, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आर 0 है, सेकेंड टर्म में आर 1 है, तो जनरल टर्म होगी ए आर एन माइनस 1। बेटा ध्यान दो, आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म थी a1, तो r क्या हो गया 1 माइनस 1 हो गया। यहाँ थी सेकेंड टर्म, तो r क्या हो गया 2 माइनस 1 इज़ 1। तो जनरल टर्म इज़, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म इज़ ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। और GP कैसा हो सकता है? फाइनाइट भी हो सकता है अगर उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एंड इनफाइनाइट भी हो सकता है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। और इससे पहले बेटा हमने एक्सरसाइज 9.1 की वीडियो में डिस्कस किया था सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ क्या होता है? अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 8, 16, यहाँ पर मैं 4 टर्म्स ले रही हूँ, तो सीरीज़ क्या होगा 2, 4 + 8 + 16। और इनफाइनाइट अगर हमारे पास GP है तो उसका सीरीज़ भी होगा इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? अगर हमारे पास GP इनफाइनाइट है तो सीरीज़ भी फाइनाइट होगी, अगर हमारे पास GP इनफाइनाइट है तो सीरीज़ भी इनफाइनाइट होगी। एग्जाम्पल 9 देखेंगे। एग्जाम्पल 9 में आपसे बोला गया है कि 10th टर्म फाइंड आउट करो एंड nth टर्म फाइंड आउट करो। GP यहाँ पर आपको गिवन है। कई क्वेश्चंस में हमें चेक करना होता है कि जो टर्म्स है वो GP में है या नहीं, जो सीक्वेंस है वो GP में है या नहीं, पर यहाँ पर गिवन है कि GP में है। अगर GP में गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करेंगे A2/A1। आप चाहे A3/A2 से फाइंड आउट करो, A2/A1 से करो, आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास A2 है 25 डिवाइडेड बाय 5, रेशियो इज़ 5। फर्स्ट टर्म आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज़ 5। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, रेशियो पता है, तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10th टर्म A10th, तो जो ये सबस्क्रिप्ट होता है, हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AN = AR रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n की जगह हम कोई भी टर्म बोली जाती वही फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर है A10, A क्या है यहाँ पर आपके फर्स्ट टर्म इज़ 5 × 5 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 रेज़ टू द पावर 9। देखो बेटा बेस सेम है, दोनों ही केस में बेस सेम है, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 10। नेक्स्ट आपको बोला है nth टर्म फाइंड आउट करनी है, AN = ARn-1। तो यहाँ पर A की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 × 5 रेज़ टू द पावर n-1। अब जैसे हमने यहाँ पर पावर्स ऐड की थी, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर 1 × 5 रेज़ टू द पावर -1। और यहाँ 5 रेज़ टू द पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर n। अब देखो बेटा बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप पावर क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 - 1। यहाँ आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1 × 5 रेज़ टू द पावर n। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाना चाह रही थी। यहाँ देखो बेटा 5 रेज़ टू द पावर 1 है, 5 रेज़ टू द पावर n-1 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, बेस सेम है तो 1 + n-1, 5 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए जब आप ये चैप्टर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 में आपको बोला गया है विच टर्म ऑफ द GP, दैट मीन्स आपको गिवन है कि जो ये सीक्वेंस है वो क्या है GP में है अप टू n टर्म्स इज़। यहाँ पर कोई एक nth टर्म है, वो आपको गिवन है 131072। तो विच टर्म, वो nth टर्म कौन सी है, 10th है, 20th है, 15th है, वो टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। A पता होना चाहिए, A हमारे पास है यहाँ पर 2 एंड R हम फाइंड आउट करते हैं 8/2 दैट इज़ 4।
ए पता है, आर पता है, आपको पूछा गया है कौन सी टर्म, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 131072 बी द nth टर्म। हमने जीपीटी उसको लेट कर लिया है कि वो nth टर्म है। nth टर्म है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है a रेज़ टू द पावर n ए आर रेज़ टू द पावर n-1। यहाँ पर जो nth टर्म है इसको हम कहते हैं nth टर्म। nth टर्म हमने यहाँ पर लेट किया है 131072 पुट करेंगे। यहाँ पर a है हमारे पास 2 इंटू 4 रेज़ टू द पावर n-1। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर n-1। अब अगेन बेटा इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आप देखो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर 2 है, इस 2 को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड 4 रेज़ टू द पावर n-1। इसको आप सॉल्व करो, 2 6 देन यहाँ पर आ जाएगा 5 देन 5 देन 3 6। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 6 5 5 3 6 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर n-1। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर बेस 4 कर दूँ, बेस 4 करने के लिए आपके पास फैक्टर्स पता होने चाहिए इसके, 6 5 5 3 6, ऐसे आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 7 6 8। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 1 6 3 8 4। अगेन 2 से 8, यहाँ आ जाएगा 1 9 2। अगेन 2 से 4 0 9 6, 2 4 से 8 हो जाएगा यहाँ पर 4 0 9 6। देन अगेन 2 से जाएगा 2 0 4 8। अगेन 2 से 1 0 2 4। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व करना, 2 5 1 2। अगेन 2 से हाफ ऑफ होता जा रहा है सिंपली, 256। 256 का हाफ होता है 128। 128 का हाफ होता है 64। 64 का हाफ होता है 32। 32 का 16। 16 का हाफ होगा 8। देन 4 देन 2 देन 1। तो हमारे पास कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 16। पर राइट हैंड साइड में तो हमारे पास बेस 4 है, तो यहाँ पर भी हमें बेस 4 करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 8। 2 इंटू 8 16 ही आ गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 इज़ 4 रेज़ टू द पावर 8 इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर n-1। यहाँ देखो बेटा बेस सेम है, बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं n-1 इक्वल्स टू 8। और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 9। अब जो ये n है ये क्या है, 9th टर्म। दैट मीन्स ये आपको 9th टर्म गिवन थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर 131072 इज़ द 9th टर्म ऑफ द जीपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में बोला गया इन अ जीपी, आपको एक जीपी गिवन है जिसमें थर्ड टर्म इज़ 24। एक जीपी में थर्ड टर्म जनरल टर्म की थर्ड टर्म इज़ A3 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, रेशियो गिवन नहीं है। यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो AR 3 - 1 AR स्क्वायर। तो थर्ड टर्म आपके पास है AR स्क्वायर। देन आपको गिवन है 6 टर्म इज़ 192। AR स्क्वायर आप लिख सकते हो 24, ये आपको गिवन है बेटा। थर्ड टर्म इज़ 24 और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर। आपको 6 टर्म गिवन है A6 इक्वल्स टू AR 6 - 1 AR रेज़ टू द पावर 5 और ये आपको गिवन है 192। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, A भी है R भी। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ पर हम फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर A कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइडिंग 2 by 1। अगर हमने 2 को मीन्स AR रेज़ टू द पावर 5 को डिवाइड किया
फर्स्ट से ए आर स्क्वायर और यहाँ पर है हमारे पास 192 डिवाइडेड बाई 24, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ बेटा ये कैसे सॉल्व होता है, आर एस टू द पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2। अगर बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स हो जाती है माइनस में। ए आर एस टू द पावर 5 माइनस 2 और यहाँ पर 192 एंड 24 को आपको कैंसिल आउट करना है, 192 24 को कैंसिल आउट करना। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा आर 5 माइनस 2 आर क्यूब। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 96 डिवाइडेड बाई 12 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 8। आर क्यूब इक्वल्स टू 8, आर इक्वल्स टू 2। आर की वैल्यू 2 मिल रही है। अब आर की वैल्यू 2 को आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी। हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट आर इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास है ए इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 24। यहाँ पर आ गया है 2 रेज टू द पावर 2 इज़ 4, 24 और यहाँ पर ए ऑलरेडी है, ये 4 उधर चला जाएगा। ए इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 6। तो यहाँ पर आपको ए मिल गया है, आर मिल गया। बेटा ए और आर अगर आपके पास है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज टू द पावर 10 माइनस 1, ए आर रेज टू द पावर 9। ए आपको गिवन है 6 एंड आर गिवन है 2 रेज टू द पावर 9। अब यहाँ पर आप 2 रेज टू द पावर 9 सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी देखो बेटा हमने यहाँ सॉल्व किया। 2 रेज टू द पावर 9 इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 रेज टू द पावर 9 इज़ 512। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6 इंटू 512। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, देन यहाँ मिलेगा आपको 7, यहाँ 0, यहाँ 3। तो आपको 10th टर्म मिल रही है यहाँ पर 3072। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि nth टर्म ऑफ अ जीपी फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करो। तो अगर एंड से वो टर्म है तो बिगनिंग से वो वाली टर्म कौन सी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास कोई एक जीपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है m टर्म्स और आपको फाइंड आउट करनी है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड करनी है। तो nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m माइनस n प्लस 1। अगर कोई टर्म एंड से nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो वो टर्म बिगनिंग पे कहाँ आएगी, वो आएगी m माइनस n प्लस 1। एक जीपी लेते हैं हम, जीपी ले लिया है 2 4 8 16 32 64। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर मैं बोलती हूँ आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड, मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करनी है, तो ये बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी। तो यहाँ पर देखो m माइनस n प्लस 1, m मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास यहाँ पर 6। n मीन्स कौन सी टर्म आपको एंड से फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ थर्ड टर्म प्लस 1। तो 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 1 इज़ फोर्थ टर्म। देखो बिगनिंग से कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो अगर आपको एंड से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला गिवन है वो हमें बिगनिंग से गिवन है ए आर एन माइनस 1, जो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है बेटा, ये बिगनिंग के लिए आपके पास है। तो अगर एंड से पूछा जाए तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। या एक फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द एंड इज़ L इंटू 1 बाई आर n माइनस 1। तो आप ऐसे भी nth टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट कर सकते हैं।